हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 9 फरवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जीडी दिल्ली पुलिस एंड रेलवे एनटीपीसी का पीवाई को स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करके मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जैसे ही कल से आपका एग्जाम 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना। आज के सेशन में भाई देखेंगे कि मैथ में कैसे हम लोगों का टाइम बचाना है, किस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि टाइम मेरे भाई बच सके। कैलकुलेशन से बचना होता है हमें एग्जाम में, नहीं तो कैलकुलेशन आपको ले जाएगा तो मेरे भाई आपको एग्जाम खत्म, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के लिए आपको मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक, है ना। चलिए आते हैं। दिए गए आयत ए बी सी डी के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब सिंपली हमें दिख दिख रहा है मेरे भाई, क्या है, ये आयत है और ये क्या है, आयत है। मैंने एक बड़ा आयत है एक छोटा आयत है, तो मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। यानी सिंपली मेरे भाई इसका हमें एरिया निकालना है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, बड़ा एरिया में से छोटा मेरे भाई क्या आयत, आयत घटाएंगे तो मेरे भाई हमारा आंसर आ चुका है। यानी कितना, एल गुने बी होता है, यानी बड़े अट्ठे 96 हुआ इसका, एंड इसका 9 × 5 = 45। 96 में से 45 गया कितना हुआ, 51। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। ये तो इजी था। आते हैं सेकंड में। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने का दावा करता है, जिसकी कीमत उसके लिए 50 रुपए प्रति केजी है। लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का प्रयोग करता है और 1 केजी के बजाय 600 ग्राम देता है। तो इसका लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए हमें सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए हमेशा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 40 रुपए बेचा है, कितना में खरीदा है, 50 रुपए खरीद कर मेरे भाई 40 रुपए में बेच दिया है, ठीक है। और बोला है कि बेचते समय वो वजन में क्या गलत वजन किया है। इसमें कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, तो वो देखिए हमें कम वाला क्या है मेरे भाई, हमेशा सीपी होता है, और ज्यादा वाला क्या लेते हैं, हमेशा एसपी लेते हैं, है ना। कम वाला कितना है, 64 मानते हैं, एंड इसका कितना 100। सिंपली मेरे भाई इसे सॉल्व करेंगे, कितना हुआ, 6 × 300 320 हुआ। और इसमें कितना हुआ, तो 4000, यानी सॉरी यहाँ पर 3200 हुआ, यहाँ पर 4000। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 32 से 40 कितना कर दिए, 8। पहले कितने था, सीपी कितना है, 32 × 100 करेंगे। ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 25, यानी 25%। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं तीसरा में। 45 ए प्लस 45 बी का मान है 6750। ए और बी का औसत निकालना है। ए और बी का औसत निकालना है मेरे भाई, तो ये किसका मान पूछा है, ए प्लस बी बाई 2 का मान पूछा है। देखिए 45 कॉमन है दोनों में, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 6750। सिंपली 45 से काटेंगे 6750 में, ले जाएगा एक बार में 45 कितना होगा, तो आपका 22 आ जाएगा, 225। 45 बचे 225, है ना। जीरो के यहाँ 150 है। ए प्लस बी का मान कितना आया, ए प्लस बी का मान 150 आया। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का मान 150 यहाँ पर, एंड 2 कितना हुआ, 75 आ चुका। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 5 किलोमीटर की दौड़ में एक्स वाई जेड प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रमशः स्वर्ण रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। यदि एक्स वाई को 0.5 किलोमीटर से हराता है और वाई जेड को 0.5 किलोमीटर से हराता है, एक्स जेड को कितने मीटर मीटर से हराता है। अब देखिए ये क्या है, दौड़ का, रनिंग का क्वेश्चन है मेरे भाई। एसएससी जीडी में मेरे भाई इसी प्रकार का केवल क्वेश्चन पूछा हुआ है रनिंग का। देखिए 5 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड, है ना। देखिए 5 किलोमीटर की दौड़ है तो 5000, यानी एक्स कितने दौड़ेगा, 5000, ठीक है। एंड तो 5 ये वाई हार जाएगा मेरा भाई कितना से, 500 से, यानी ये 45 से दौड़ा। फिर बोला है कि वाई जेड को इतना से हराता है, यानी फिर वाई, तो वाई कितना दौड़ेगा मेरे भाई, फिर 5000 दौड़ेगा, ना कि इसमें से मत घटाइएगा, 45 में 500 घटा दे, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। फिर 5000 में से मेरे 500 घटाएंगे, कितना होगा, 4500। डबल जीरो से डबल जीरो गया, इसमें डबल जीरो से डबल जीरो, है ना। इसमें का 10 से जाएगा ये 9, ये भी जाएगा 10 से, और ये जाएगा 9 से। बस इसके बगल में 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर इसके बगल में मेरे 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, कितना 100 हुआ, एंड 90 हुआ, एंड कितना हुआ, 81। बोला है कितना, अब देखिए टोटल दौड़ कितना है, 5 5 किलोमीटर, यानी 5000 मीटर, है ना। 5000 मीटर टोटल है हमारा। टोटल वाला कौन होता है मेरे भाई, ये फर्स्ट वाला क्या होता है, टोटल, यानी 100 का मान गिवन है। हमें क्या निकालना है कि एक्स जेड कितने से हराता है, यानी एक्स जेड का कितना का अंतर है मेरे भाई, 19 का, यानी 19 का मान चाहिए। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 19 बचे 95, यानी 950। ऑप्शन नंबर 3। आते हैं अगला क्वेश्चन में।
सोमराज ने 11,550 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज पर उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। उसने पूरी राशि को दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दी। प्रत्येक किस्त का मूल्य निकालें। ये किस्त वाला क्वेश्चन है। किस्त में क्या करते हैं मेरे भाई? किस्त में हमें रेट चाहिए और कितना? 2 साल के लिए, बस यही चाहिए, है ना। 10% 2 साल के लिए, 10% का कितना होता है? 1/10 होता है। तो फर्स्ट साल के लिए कितना? 10 से 11 हुआ, है ना, फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए मेरे भाई कितना? तो इसका स्क्वायर करेंगे, 100 हो जाएगा, इसका 121। अब देखिए, दो बराबर वार्षिक किस्त, यानी किस्त क्या होता है हमारा? ये कितना मूलधन हुआ है, ये कितना किस्त है। किस्त हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, तो हम लोग बराबर करेंगे। तो इसमें किसमें गुना करेंगे मेरे? इसमें 11 से गुना करेंगे, ताकि किस्त क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा। गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 121, है ना। इसका कितना? 11, 110। सिंपली मेरे भी 110 100 कितना हुआ? 210 प्रिंसिपल आ चुका। अब देखिए, प्रिंसिपल हमारा कितना गिवन है? 11,550, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल कितना गिवन है? 210। हमें क्या निकालना है? तो किस्त निकालना है, यानी 121 का मान निकालना है। एक किस्त निकालना है 121 का। अब इसे सोल्व करेंगे, हमारा भाई आंसर आ चुका। अब देखिए, गुना भाग करना है, 0 से 0 गया, एंड कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा मेरे भाई डिस्टेंस लगा के देखते हैं। 5 10 11 12 3 आया, 3 4 5, है ना। इधर कितना है? 3 आया। अब देखिए, नीचे 3 आएगा या मेरे भाई, तो डिस्टेंस हम लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं, लेकिन काटना पड़ेगा। नीचे में मेरे भाई 3 6 9 नहीं आना चाहिए डिस्टेंस, हमें उसे काट कर हटाना होगा हमें। तो देखते हैं, यहाँ गुना भी कर सकते हैं, ये तो इजी है, गुना भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, 0 से 0 कट गया। अब हम लोग काटेंगे मेरे भाई किसी 3 से काटेंगे, ताकि नीचे 7 हो जाए। और इसे काटेंगे 3 से मेरे भाई, 3 3 9, एंड 2 11, 8 3 24, यानी 350। अब देखिए, नीचे 7 आ गया, तो हम लोग डिस्टेंस हम लगा सकते हैं। 3 6 9 नहीं आना चाहिए। तो देखिए, 8 9 10 11, 11 5 कितना? 16, 16 के जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। 2 3 4 है, यहाँ पर 4 आ गया, और नीचे 7 है, यानी 7 चौका 28, यानी 28 को जोड़ेंगे मेरे भाई, क्या आएगा? 1/7 हमारा क्या है? इसे सॉल्व किए तो आया। अब 4 से मेरे भाई क्या करेंगे? गुना करेंगे, ताकि नीचे क्या आ जाए? 0 आ जाए। 28 आ गया, तो ये 0 आ गया, ऊपर कितना बचा? तो 4 डिस्टेंस हुआ। देखेंगे किस ऑप्शन में 4 है। तो 5 4 9 है, 9 है, इसमें नहीं है। 7 2 9, इसमें 6 है, ये भी नहीं है। इसमें देखेंगे 6 से 12, 5 10, यहाँ पर 4 है, हो जाएगा, हो सकता है। और यहाँ पर कितना होगा? तो 7 2 9, यहाँ पर 6 है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बाकी आप लोग कैलकुलेशन भी गुना भाग भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इजी है। आते हैं 6 में। यदि संख्या इतना में 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करें। 3 से विभाज्य के लिए मेरे भाई क्या है? डिविजिबल, इसका रूल क्या है? कि जोड़ने पर मेरे भाई क्या आना चाहिए? 3 6 9 से कटना चाहिए, है ना। 3 6 9, वही हम क्या आना चाहिए? 3 6 9 से मेरे भाई जोड़ने पर डिस्टेंस हम आना चाहिए। तो जोड़ते हैं, 7 8 हुआ, 8 5 13, 13 4 कितना हुआ? 17 19 22 22 2 24 24 2 28। तो देखिए, 28 में मेरे भाई क्या क्या जोड़ सकते हैं? दो जोड़ेंगे मेरे भाई 30 होगा, जो 3 से कट जाएगा। फिर क्या जोड़ सकते हैं 28 में? 28 में हम लोग, तो आपका 3 5 जोड़ सकते हैं, है ना। 5 जोड़ सकते हैं, ताकि कितना हो जाए? 33 होगा, ये भी कट जाएगा। अब फिर 28 में क्या जोड़ सकते हैं? बड़ी संख्या हमें निकालना है, तो और बड़ा सोचते हैं। तो कितना? 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना होगा? जो 36 है, ये भी कट जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो 37 नहीं कटेगा, यानी सबसे बड़ी संख्या ये क्या है? 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अमूल एक कार्य को 96 दिनों में और ईसा समान कार्य को 60 दिनों में। अमूल का मान कितना गिवन है? 96, एंड ईसा का कितना गिवन है? 60। दोनों के एलसीएम निकालेंगे, कितना हुआ? तो 96 और 60 का एलसीएम निकालते हैं। 2 48 एंड 30, फिर जाएगा, फिर 16 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर जाएगा, आपका 2 बार में तो जाएगा 8 हुआ, एंड कितना? 15। अब तो नहीं जाएगा मेरे भाई, तो 15 8 कितना होगा? 15 30 60 120, 960 हुआ, है ना। 960 हो रहा है मेरे भाई, क्या? एलसीएम। 960 तो ऐसे ही दिख रहा है मेरे भाई, लेकिन और छोटा भी जा सकता था। 48 30। अब देखिए, हमें क्या 16 ले लिया है, सॉरी, यहाँ पर ये फिर से करते हैं। या 960 भी ले सकते हैं। 960 हम लोग मान लीजिए इसी प्रकार दिख रहा है, कि 960 हम लोग डिस्कशन में एलसीएम मान लिए। ये कितना है? इसका 10 आया, इसका कितना है? इसका 12 8 96 होता है, या नहीं, इसका कितना है? एंड 6 से जाएगा कितना बार में? 15, है ना। 15 आया। और देखिए, क्या पूछा है उन्होंने? 30 दिनों तक एक साथ काम किया, यानी 25 काम मेरे पे काम करते साथ में 30 दिन किए हैं, कितना हुआ? 750 काम कर चुके हैं।
अब कितना बचा मेरे भाई? तो 800 210 काम मेरे भाई क्या बच चुका है। उसके बाद शेष कार्य को पूरा करने के लिए अमोल द्वारा लिए गए दिन, अमोल का कितना है? 10। 10 से भाग देंगे मेरे भाई, कितना आया? 21, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई? 21 तो नहीं है। 21 तो मेरे भाई नहीं है ना? 6 से गया 60, अच्छा अच्छा 36, है ना? तो ये मेरे भाई कितना है? ये सॉरी, ये 16 बार में जाता। ये मेरे भाई 16 15 बार में नहीं जाता, ये 16 बार में जाता, है ना? ये 16 बार में जाता। हाँ, तो इसे 16 बार में जाता है तो कितना? 26 काम करते हैं मेरे भाई। दोनों एक साथ कितना काम किए हैं? 30 दिन काम किए हैं, तो 26 दिया कितना? 780 काम कर चुके हैं। कितना होता है मेरे भाई? तो 861, 180 काम बच चुका है ना? 180 काम करने में मेरे भाई कौन आएगा अब? तो अमूल आएगा, यानी 10 के क्षमता से करेगा, तो ये जो कट गया कितना हुआ? 18 दिन में काम करता। तो ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर 4। आते हैं 8 में। यदि दो संख्याओं का योग ए 60 है और इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 175 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग निकालना है। देखिए, व्युत्क्रम का योग मेरे भाई क्या ए और बी संख्या मानते हैं, यानी 1/a प्लस 1/b पूछा है ना? 1/b पूछा है, यानी कि ए इंटू बी, ए प्लस बी का मान पूछा है। अब देखिए मेरे भाई, ए और बी का मान यहाँ पर गिवन है 60, है ना? एग्जाम में देखते हैं मेरे ऊपर वाला 60 यानी 14 है मेरे भाई, ये किसी के फैक्टर में है ही नहीं, है ना? 60 गिवन है तो कटेगा भी भाई, तो 60 का फैक्टर में कम से कम तो आएगा ही। इसमें 11 ये भी नहीं होगा, इसमें 14 ये भी नहीं होगा, 12 है तो ये 60 का फैक्टर है, 12 पचे 60, तो ये मेरे भाई क्या आंसर हो चुका बिना बनाए ही, है ना? बिना बनाए भी वैसे हम लोग बना सकते हैं एग्जाम में, लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसमें कैसे बनाते हैं मेरे भाई? तो देखिए, एचसीएफ क्या है मेरे भाई? एचसीएफ 5 है ना? तो संख्या हम लोग मानना होता है, हम लोग एक्स और वाई संख्या मानते हैं, यानी फर्स्ट संख्या मेरे भाई क्या? एचसीएफ मेरे भाई 5 है, तो फर्स्ट संख्या मेरे 5x मानते हैं हमेशा। सेकंड संख्या क्या मानेंगे? तो 5y, है ना? अब देखिए, इनका एलसीएम निकालेंगे दोनों को, तो दोनों का एलसीएम निकाले मेरे भाई कितना? तो 5xy हुआ। अब एलसीएम का मान गिवन है कितना? 175, तो 175 रख दिए। ये जाएगा कितना बार में? तो 3। एंड एक्स वाई का मान कितना है मेरे भाई? एक्स वाई का मान 35 आ चुका है, ठीक है? फिर हमें क्या गिवन है मेरे भाई? तो योग गिवन है, यानी 5x प्लस 5y का योग कितना गिवन है? 60, यानी 5 कॉमन होगा तो x प्लस y का मान कितना हुआ? 12 हुआ। हमें क्या निकालना है अब? हमें दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, यानी ये हम लोग क्या माने हैं? 5x प्लस 5y माने हैं संख्या, बस इन दोनों का योग करेंगे। 1/5x प्लस 1/5y, 25xy, ऊपर कितना हुआ है? तो 5y प्लस 5x, ये 5 कॉमन जाएगा मेरे भाई, तो 5 कट जाएगा तो y प्लस एक्स आएगा एंड कितना? 5xy। y प्लस एक्स कितना मान आया मेरे भाई? तो 12 है, तो 12 ऊपर रख दिए। तो 5xy, एक्स वाई का मान कितना है? तो 35 है ना? 35 है, तो 35 गुने 5 कितना हुआ? 175। ये हमारा क्या हुआ? आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 2 वर्षों में 2809 रुपये और 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो प्रति वर्ष का रेट निकालना है। देखिए, रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए मेरे भाई? तो हमें प्रिंसिपल या अमाउंट चाहिए, या दो अमाउंट चाहिए, है ना? या हमें हम लोग रेट निकालने के लिए दो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। इन तीन तरीकों से हम लोग रेट निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या गिवन है? दो अमाउंट गिवन है। 2 वर्षों के लिए कितना है? 2809, 2809, एंड 3 वर्षों के लिए मेरे लिए कितना हुआ? यानी 2977.54। अब देखिए, इन संख्याओं में कितना 1 का गैप है ना? अगर 2 साल का गैप रहता है तो क्या करते हैं? रूट करते हैं। 3 साल के लिए मेरे गैप रहता है तो क्यूब करते हैं इनका अमाउंट का, है ना? अमाउंट 1 हुआ, अमाउंट 2। लेकिन 1 साल का गैप है, तो इसमें कोई कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, आप सिंपली इसमें सॉल्व करें। कितना अधिक है मेरे भाई? तो 2809 में से जो घटाएंगे कितना? तो 2977 घटाएंगे, है ना? तो या हम लोग सीधा मेरे भाई क्या लगा सकते हैं? डिस्टॉर्शन लगाएंगे मेरे भाई, इजीली बन जाएगा। कैसे? देखिए, कितना अधिक है, ये कितना अधिक है इसमें हम लोग पहले निकाल लेंगे। हम लोग 2800 2977 में 0.4 जाएगा, 2809 घटाना है हमें, 2809, सॉरी जीरो जीरो है यहाँ पर। अब देख घटाएंगे मेरे भाई क्या होगा? 545, यहाँ पर कितने? 7 में से 17 में से 9 जाएगा तो कितना हुआ? 8 हुआ, 8 हुआ, ठीक है? 17 में से 9 हो जाएगा तो 7 8 9 8 हुआ, फिर 6 में से 0 जाएगा 6 हुआ, 9 में से 8 जाएगा 1 हुआ, यानी 168.54 मेरे भाई क्या है? 3 का अंतर आया है, 168.54। पहले कितना था मेरे भाई? 2809 था, तो 2809 रख देंगे या गुने 100 कर देंगे, हमारा भाई क्या रेट निकल चुका है।
अब देखिए गुना भाग करेंगे मेरे भाई तो 6% आएगा, लेकिन हम डिस्टोर्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि सभी का इसका एक है, इसका आठ है, इसका तीन है, इसका छह है, सभी का क्या है, अलग अलग है। तो देखिए इसमें कितना हुआ, आठ दस आठ दो दस उन्नीस, उन्नीस का जोड़ेंगे मेरा कितना, नौ दस, इसका नीचे एक आ गया, नीचे एक आ गया तो झंझट खत्म। ऊपर देखते हैं, पाँच चार नौ, आठ आ गया, ऊपर कितने हैं, छह आया, डिस्टोर्शन देखते हैं किस ऑप्शन में छह है, तो ऑप्शन नंबर फोर में केवल छह है, तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं टेन में, 20%, 10%, 2% की तीन क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट क्या हुआ, ये तो मेरे भाई इजी है, 20 10 और दो है। इनका दोनों को पहले निकालेंगे तो 20 10 कितने, 30 में से मेरे भाई दो कितना हुआ, तो 28 का चुका है ना। फिर इन दोनों का निकालेंगे, 28 दो कितना हुआ, 30, 30 में से मेरे भाई कितने घटाएंगे, तो 28 दूनी कितना होता है, 56, यानी 0.56 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो 29.44। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। देव और रोहित किसी कार्य को क्रम से 12 और 36 दिनों में कर सकते हैं। देव और रोहित, 12 मान है, इसका कितना 36, दोनों का एलसीएम कितना होगा 36, इसका क्षमता आएगा तीन, इसका क्षमता आएगा एक। देव से प्रारंभ करते हुए देव ने कार्य स्टार्ट किया है, ठीक है। वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी चार काम मेरे भाई कितना, 2 दिन में, ठीक है ना। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी 36 काम करना है तो 9 गुना करते हैं, 36 काम हो गया, कितना दिन लगा, 8 दिन। ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर 9 है ना, 9 दूनी 18। 12 में आते हैं, ये जो चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो देखिए 125 बाई कितना, 118 इक्वल टू 88 बाई क्या, एक्स है ना। अब इसे सोल्व करेंगे, मेरा भी आंसर आ चुका है, कैसे, दो दशमलव तक स्थान लेना है, यानी हमें गुना भाग करना ही पड़ेगा। एक्स का मान निकालने के लिए 118 गुने 88 बटा 125। अब देखिए क्या करते हैं मेरा भाई, 125 से हमें भाग देना है, 118 गुने 88 करते हैं पहले हम लोग, 118 गुने 88, और 64 के छः, आठ, 14 के एक, नौ, आठ 64 के छः, छः हुआ, आठ आठ नौ दस, 14 के एक, आठ एक नौ, चार, आठ नौ दस 13, 10,384, 10,384 से मेरे भाई कितना से भाग देते थे, 125 से भाग ही दे देते हैं, कितना में जाता मेरे भाई। तो देखिए 125 चौका कितना, 500 होगा, तो आठ कितना हो जाएगा, तो 1000 होगा, है ना। कितना बचा, 38 बचा, 384, फिर कितना बार जाएगा, ये तिया करेंगे तो 375 होगा, यानी 83 दशमलव कुछ होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में 83 दशमलव कुछ है, तो ऑप्शन नंबर केवल डी में है, तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, यही हुआ। 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष थी, आज एक बच्चे का जन्म हुआ, तो परिवार के 5 सदस्यों को वर्तमान औसत आयु निकालना है। देखिए 4 वर्ष पूर्वा है, तो हमें पूर्व से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रेजेंट में लिखना होता है। प्रेजेंट कितना है मेरे भाई, तो चार, चार सदस्यों के परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी, 4 वर्ष पूर्व है ना, तो प्रेजेंट में चार जोड़ देंगे, कितना 20 था, यानी 20 वर्ष मेरे भी औसत आयु आयु हो गया। तो कितने लोग थे मेरे भाई, तो चार लोग थे, यानी 20 का 80 हुआ, तो चार को जोड़ने पर फिर आज एक बच्चा जन्म लेता है, यानी कितना साल का रहा होगा, 0 साल का रहा होगा। परिवार के 5 सदस्यों का वर्तमान आयु यानी 5 हुआ, तो 5 से भाग देंगे, कितना आया, 16। एवरेज आया, ऑप्शन में क्या हुआ, डी। अशोक ने एक लैपटॉप 60,000 में खरीदा और उसे 72,000 रुपये में बेच दिया। क्या निकाला, लाभ निकालना, लाभ निकालने के लिए सीपी और एसपी का हमें सर रेशियो चाहिए। 3 को 0 से 3 को 0 गया, कितना का लाभ हुआ मेरे, 12 का, सीपी कितना था, 60 का, गुने 100 करेंगे, 12 × 60 कितना, 20% आया। ऑप्शन नंबर बी। एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे, एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए और वह 7488 मतों से चुनाव हार गया, है ना। विजेता को कितने कितने मत प्राप्त हुए, क्या की मैंने मैंने देखिए, मानते हैं 100 x होगा, कोई हारा होगा कोई जीता होगा, कोई हारा होगा कोई जीता होगा। 44% मत प्राप्त हुए, किसको, मेरे किसी को प्राप्त हुआ होगा, यानी 44 वाला तो मेरे हार ही गया होगा, है ना। तो कौन जीता होगा, तो 56% वाला जीत गया होगा। और देखिए क्या की मैंने, तो इनका अंतर की मैंने कितना, 7488 मतों से हार गया है ना। तो ये हमारा कितना हारा है मेरे भाई, तो चार, 12% से हारा है ना, 44 12% से हार गया मेरे भाई। क्वेश्चन में गिवन है 7488, हमारा 12% से हारा है। विजेता कौन है मेरे भाई, तो ये है 56 वाला, यानी 56% का मान निकालना है। अब इसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, देखिए अब सोल्व करेंगे भाई, डिस्टोर्शन लगाते हैं पहले, ये कितना हुआ, तो ये नीचे आ गया 12, 12 को मेरे भाई आ गया, तो नीचे मेरे भाई हटाएंगे, किसे, 4 से काट सकते हैं, तो 4 से 3 से काट सकते हैं, तो 3
काट सकते हैं, चार से भी काट सकते हैं। हाँ, तो चार से काटेंगे तो कोई मेरे भाई नीचे, फिर नीचे मेरे भाई डिस्टेंस हम 3 6 9 नहीं आना चाहिए, है ना। नीचे 3 6 9 नहीं आना चाहिए। तो हम लोग मेरे भाई 3 से अगर काटते हैं तो यहाँ पर कितना 4 आ जाएगा। ये तो 3 से नहीं कटेगा, ये इससे कट जाएगा, 3 6 12 12 जाएगा तो 2 7 चौका हाँ ये 3 से कट जाएगा, काटते हैं, ये 4 आ गया, यहाँ पर 3 2 की 6, फिर आ गया 4 3 12, फिर 9 3 27 एंड 6 94, 24 96 आ गया। इसमें क्या डिजिटल सम लगाएंगे, 6 5 11, इसका 2 आ गया, यहाँ पर सॉल्व किए, 6 4 10 12, इसका कितना है, 3 3 दूनी कितना हुआ 6, यानी 6/4। नीचे हमें एक लाना होता है, किससे गुना करेंगे मेरे, तो 7 से। 6 7 42/28 है ना, नीचे आ गया एक, डिजिटल सम ऊपर क्या है 6, यानी 6 देखेंगे किस ऑप्शन में है। यहाँ पर 9 हट गया, 5 4 9, ये हट गया, 4 3 7 हुआ। 9 हट गया, 5 4 9, यहाँ पर क्या है 7 हुआ। 9 हट गया, 4 8 9, यहाँ पर क्या है 6 हुआ। 9 हट गया, 4 3 7 2, यहाँ पर कितना आया, 9 हट गया, 4 3 4 8 9, यहाँ पर भी 6 आ गया, है ना। यहाँ पर भी मेरा क्या है 6 आ चुका है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, गुना भाग करना ही पड़ता है मेरे भाई। 24 96 गुने 56 करते हैं तो ये कट जाता है मेरे भाई, कितना बार में, 4 से ये कटता। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, गुना भाग करना पड़ता है मेरे भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेंगे मेरे भाई, क्या कि सेम तो नहीं है। अगर सेम आ भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 4 से अब कट जाएगा कितना बार में ये, तो 14 बार में कट जाएगा, है ना। 7488 मेरे भाई कितने बार में ये आया था, 12 से कितने बार में काटे थे भाई, ये तो मिटका दिए हम लोग, फिर से लाते हैं। 2496 है ना, अब इसे इरेज करते हैं। हाँ तो देखिए, 4 से ये जाएगा कितने बार में, 14 बार में जाएगा। अब 2496 गुने 14 करते हैं, 2496 गुने 14 करेंगे मेरे भाई। 6 6 24 के 2 9 36 38 का 3, 4 3 12 12 15 के 1 9 हुआ, और यहाँ पे कितना 6 9 4 2 4 14 10 10 15 के 1 9 10 14 34 544, 34 944 है। नहीं मिस्टेक हुआ क्या, 24 96 ठीक है, गुने 14, 24 का 2 36 38 का 3 4 2 16, हाँ तो यहाँ पर क्या 9 आएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखिए 4 4 8 10 14 के 1 9 18 19, हाँ ठीक है, तो देखते 34 944 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये मैं क्या मेंशन हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। कहाँ गया भाई, देखिए एक 500 मीटर की दौड़ में, दौड़ को समान समय में पूरा करने के लिए क्यू पी को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है और आर क्यू को 100 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है। उसी दौड़ के एक समय में पूरा करने के लिए आर पी को जो प्रारंभिक शुरुआत दे सकता है वह है, देखिए सिंपली क्या है, हमें 500 का दौड़ है, कौन कौन है मेरे, पी क्यू आर है, यानी क्यू देखिए पी क्यू आर, पी को क्यू 50% का कौन देता है मेरे, 50 मीटर का शुरू कौन देता है मेरे, पी को क्यू देता है, यानी पी को मेरे पे क्यू देता है, यानी ये कितना दौड़ा होगा, 500 दौड़ा होगा, ये कितना 450, है ना। फिर बोला है आगे क्या कि आर क्यू को 100 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है, कौन, क्यू को देता है आर, यानी क्यू को मिलता है, आर कौन देता है, आर 500 दौड़ा होगा, ये कितना 400, है ना। तो देखिए तो हमें क्या हुआ, तो पूछा है आर और पी का डिफरेंस पूछा है, आर और पी का। एक सेकंड कॉल आ गया मेरे भाई। हाँ तो देखिए क्या गिवन था मेरे भाई, हाँ तो देखिए पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू आर ठीक है, क्यू पी को, ठीक है ना। 500 मीटर की एक दौड़ में, दौड़ को समान समय में पूरा करने के लिए पी को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है क्यू, है ना ठीक है। आर क्यू को 500 मीटर की शुरुआत देता है, आर क्यू को 500 मीटर का शुरुआत देता है, उसी दौड़ को एक समय में पूरा करने के लिए आर पी को जो प्रारंभिक शुरुआत दे सकता है। अब देखिए क्या है, पी आर पी ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखना पड़ेगा मेरे भाई, इसे अरेंज करना पड़ता है ना, देखिए इस प्रकार लिख लिया हम लोग, तो ये क्या गलती लिख दिए हैं, ये क्या गलती लिख दिया हम लोग, देखिए पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू आर गिवन है ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ तो भाई देखिए हम लोग इसे समझ लिए हैं। देखिए क्या, हम लोग जैसे क्वेश्चन बोला था क्यू पी को, तो ठीक है दे दिए, फिर बोला था आर क्यू को 100 मीटर का, ये भी दे दिए। हमें क्या करना था, हमें 500 मीटर की दौड़ है ना। मान लीजिए ये लिख दिए 500 मीटर की दौड़ है, तो हमें फर्स्ट में मेरे भाई क्या लिखना है, 500 यहाँ पर लाना होगा। फर्स्ट वाले को मेरे भाई पहले लिखना होता है, यानी 500 किसका है मेरे भाई देखेंगे, तो 500 मेरे भाई
क्या डायग्राम बनाएंगे, 500 पहले आर वाला को लेंगे, यानी आर क्यू पी का बनाएंगे रेशियो, आर क्यू पी का बनाएंगे, है ना। चलिए समझाते हैं। ये तो जो क्वेश्चन में दिया है वैसे लिखनी है। देखिए आर और क्यू आर पी का रेशियो बनाएंगे। देखिए पी कितना 500 है, यहाँ पर आर का कितना 500 दो रहा है, ठीक है 500, और यहाँ पर क्यू कितना 400, तो 400 लिख देंगे। फिर क्यू और पी और क्यू का रेशियो है, यानी क्यू कितने दो रहा है 500, तो यहाँ पर 500 लिख दिए। फिर पी कितने दो रहा है, तो 450, है ना। सिंपली से सोल्व करेंगे, 400 के बगल में 400 होगा, 500 के बगल में कितना 500 होगा, है ना। इसके बगल में ये, इसके बगल में ये, और सोल्व करेंगे बड़े कितना होगा 500 गुने 500, रेशियो 400 गुने 500 एंड 400 गुने 450। अब इसे सोल्व करते हैं। 500 से ये कट गया, 500 से ये भी कट गया, यहाँ पर क्या जीरो जीरो से कट गया, 5 बच से 5 ये जाएगा 9 बार में, है ना। आप देखिए कितना यहाँ पर 500 बच चुका, आर का मान क्यू का मान 400 आ गया, और यहाँ पर 360, आर क्यू पी का मान आ गया। आप देखिए क्या पूछा है कि आर पी का डिफरेंस पूछा है, आर ये है और पी का डिफरेंस कितना है 140 का, तो ऑप्शन नंबर क्या था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। चलिए आते हैं 17 में। तीन संख्याओं का योग 135 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या निकालना है। देखिए पहली संख्या क्या मानते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो कितना है, तो 4:5 है। फिर दूसरी संख्या and तीसरी संख्या का कितना है, तो 5:6 है ना। या वो कैसे निकालेंगे, तो ये तो सिंपली मेरे ये दोनों बराबर हुआ, दूसरी संख्या है तो सिंपली 4 5 6 आ गया, है ना। ये डायरेक्ट आ गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। 5 चौका 20 होता है, 5 चौका 20, फर्स्ट संख्या निकल गया, है ना। फर्स्ट संख्या रेशियो सेकंड संख्या रेशियो थर्ड संख्या, ये निकाल रहे हैं। अब पाँच यहाँ कितना होता है 25 होता है, एंड 6 5 कितना हुआ 6 5 30, ऐसे निकालते हैं। ये 5 से मेरे में जाएगा तो 4 5:6 रेशियो के में ही आ गया। क्या गिवन है, तीनों संख्या को 135 गिवन है, हमारा कितना जोड़ेंगे तो कितना हुआ 15 हुआ। क्या निकालना है, पहली संख्या 4 है, ये जाएगा 9 बार में, 9 चौका 36, ऑप्शन में क्या हुआ बी। एक कार की लागत इतना है, पहले वर्ष में इसकी कीमत 25% की कमी हो जाती है, तो पहले वर्ष के अंत में इसका क्रय मूल्य निकालना है, कितना है 128 है ना। तो जीरो को भी भूल जाएंगे, मतलब 180 100% का मान होता है, 25% का कमी हुआ है 75% में बेचा है। क्या करेंगे मेरे भाई, अब सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे, 128 गुणे 75 करते तो आंसर आ जाता है। नहीं करते मेरे भाई, डिस्टॉर्शन लगाएंगे तो 8 2 10 11 2 आया, 7 2 3 दूनी 6, 6 देखते हैं किसमें है, इसमें 9, ये तो कट गया मेरे भाई, इसमें 0 या 9 होगा, है ना। ये कट गया, इसमें क्या है 6 हुआ, इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 8 9, इसमें 4 है, दो में 6 6 है मेरे भाई। तो क्या करते हैं 28 गुणे 175, तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अब गुना ही करना पड़ेगा, दो में 6 6 आ गया, तो 128 गुणे 75 करते हैं, है ना। लेकिन और आसान भी कर सकते थे इससे। तो लागत है 128 100% ठीक है, 25% की कमी। हाँ ठीक है, गुना ही करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं इसमें। 8 25 40 के 4, 14 14 के 1 6, 8 7 56 का 5, 7 19 के 1 8, 0 से 4 10 9 10 15, 15 कितना हुआ 16 हुआ, एंड 8 के 9, यानी 96 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं 19 में। एक कंपनी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करती है, खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक 15% का छूट प्रदान करती है, दोनों छूट मिलाकर एक का छूट निकालना है। 30% और 15% का निकालना है, कितना जोड़ेंगे 45 हुआ, 45 में से डेढ़ दिया कितना हुआ 4.5, 4.5 घटाएंगे मेरे भाई कितना होगा 40%। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 20 में। देखिए 20 में बोला गया है 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाली एक खोखली गोलेकार धातु को गेंद के दो बराबर भागों में काटा गया था। एक भाग में पानी भरा है जबकि दूसरे भाग खाली है। पहले वाले भाग में रखे पानी का आयतन निकालना है ना। यानी क्या, गोला है उसे काट दिया मेरे भाई, क्या हो गया अर्ध गोला हो गया, यानी अर्ध गोले का आयतन निकालना है। उसका क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान क्या होता है, तो गिवन है 6.3 यानी 63/10, ये 3 बार लिखेंगे। तो किसी सत्र की 21 21 दिया ये गया 3 बार में। अब देखिए इसमें क्या ला सकते हैं, दशमलव में जाना है तो इसमें गुना ही करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं 63 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 63 का स्क्वायर कितना होता है, तो 63 का स्क्वायर 3 3 के 9, 6 3 के 18 36, है ना। 3 3 के 9 हुआ, 36 का 3,
यानी 36 में जोड़ेंगे 3 तो 3969 मेरे में क्या है, इसका स्क्वायर आ गया 3969। अब क्या करते हैं, 3 दूनी के 6 हुआ, इसमें का 2 आ गया तो 6 दूनी के 12, 12 गुने 3969 करते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी में 13 के 1, 9 दूनी 18, 19 के 1, 3 7 आया यहाँ पर कितना, ने 9 6 9 3। सॉल्व करेंगे, 9 10 12 के 1 10, 16 आया, 10 17 47, 6 से 28 में गुना करेंगे मेरे किसी 11 से करेंगे। अब तो 11 से करते हैं, मेरे में ट्रिक होता है। 8 का 8 होगा, 8 2 10, एक हासिल हुआ, 6 2 1 3 हुआ, 6 6 12, 6 6 12 13 के 1 3 हुआ, 7 4 11, 11 11 12 के 1 हुआ, फिर कितना 523, यानी 52 33 किसमें है मेरे भाई, 523 देखेंगे लगभग मेरे भाई जाना है तो 523 किसमें है, 523 मेरे भाई ऑप्शन नंबर केवल ए में है ना। बाकी 3 को नीचे जीरो था तो ये दशमलव मेरे भाई आता है, इधर यहाँ पर दशमलव आता है, 523.कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। तो उम्मीद करते हैं हमारा कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।